Good morning students, welcome in online class. 8th class, today we will read chapter SST Geography chapter 6 Human Resources. Okay, we will discussion about three topics: pattern of population change, population's compositions and population's pyramid. Okay, in previous class we had read the factor affecting populations and population change. Okay, now today we will discussion about pattern of the population change कि पैटर्न क्या है, इसका प्रतिरूप क्या है हमारे यहाँ जनसंख्या परिवर्तन के। ओके, रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड, कि जनसंख्या वृद्धि के लिए विश्व में अलग अलग है, कि सभी जो है रिकॉर्ड्स जो हैं वो एक जगह पे सभी जगहों पे एक जैसे नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे वो सभी अलग अलग है। ऑल्दो द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, नॉट ऑल कंट्रीज एंड एक्सपीरियंस रियल ग्रोथ, कि अगर हम देखें तो यहाँ पे सभी देशों में ये वृद्धि बहुत, वर्ल्ड में तो ये बहुत रैपिडली बढ़ रही है, लेकिन अगर हम सभी जगह देखें तो ये सभी जगह एक जैसी नहीं है। सम कंट्रीज लाइक केनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कि केनिया जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज्यादा हाई है। They had both the high birth rates and death rate, कि वहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है। Now with improving health care, death rates have fallen, कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज में इम्प्रूवमेंट आ रहा है उसके अनुसार यहाँ पे अकॉर्डिंग टू तो वहाँ पे जो डेथ रेट जो है वो फेल डाउन हो रहा है, गिर रहा है। In other countries like United Kingdom's population growth is slowing because of the both low death and low birth rate, कि और दूसरे इन अदर कंट्री और दूसरे देशों में जैसे कि यूनाइटेड किंगडम्स में जो हम देख रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो स्लोइंग, धीरे है, बिकॉज क्योंकि वहां पे डेथ रेट भी कम है तो बर्थ रेट भी कम है। नाउ नेक्स्ट इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या है, जनसंख्या संगठन क्या है। How crowded a country has little to be with its level of the economic development, कि किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उस देश के लिए जो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास के लिए कुछ अंतर नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बट जापान इज फार मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड देन बांग्लादेश, कि अगर एग्जाम्पल की अगर हम देखें तो बांग्लादेश और जापान सब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, कि दोनों ही बहुत ज्यादा घने क्षेत्र है, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन से अगर देखें तो जापान इज बेटर देन बांग्लादेश, कि जापान जो है वो बांग्लादेश से कहीं ज्यादा है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द पीपुल एज अ रिसोर्सेज वी नीड टू नाउ मोर अबाउट देयर क्वालिटीज, कि ये जो संसाधन है इन संसाधनों के रूप में लोगों को भूमिका को समझने के लिए हमें उनकी क्वालिटीज के बारे में या उनके बारे में और अधिक जानना पड़ेगा। पीपल वेरी ग्रेटली इन दियर एज, सेक्स एंड लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशंस, ऑक्यूपेशंस एंड इनकम लेवल, कि लोग अपनी एज, आयु, अपने लिंग या साक्षरता, एजुकेशन लेवल या फिर हेल्थ कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट होते हैं, कि किसी की हेल्थ अच्छी होती है, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं होती है। इट मीन्स एजुकेशन लेवल पे भी देखें, एज लेवल पे देखें या जेंडर लेवल पे देखें तो सभी एक जैसे नहीं है, उन सभी में एक दूसरे में काफी डिफरेंसेस देखने को मिलता है। द कंपोजिशंस ऑफ पॉपुलेशंस हेल्प अस टू पॉपुलेशंस कंपोजिशन रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, और ये जनसंख्या जो पॉपुलेशन कंपोजिशन ही है जो यहाँ की पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करते हैं। नाउ नेक्स्ट द कंपोजिशंस ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स द नाउ, कि जो कंपोजिशन है यहाँ पे जो संगठन है पॉपुलेशन वो उसको यहाँ पे और उसको जानने में मदद कर रहे हैं, कि हाउ मेनी आर मेल्स और फीमेल, कि कितने लोग मेल्स हैं और कितने लोग फीमेल्स हैं, विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू, और कौन कौन से एज के लोग ज्यादा हैं तो हम उसमें क्या करते हैं जनसंख्या, उसमें हम उसको रिकॉर्ड्स बनाते हैं, तो उसमें रिकॉर्ड जैसे आपके घरों में सभी आते हैं ना, जब क्योंकि एवरी 10 years they
पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कि यहाँ पे हर 10 ईयर्स में यहाँ पे जनसंख्या काउंट की जाती है, पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। तो हर 10 ईयर्स में कि तो उसमें हाउ मेनी पीपल्स, हाउ मेनी आर मेल्स, हाउ मेनी आर फीमेल्स एंड हाउ मेनी आर चिल्ड्रंस, हाउ मेनी ओल्ड एज पर्सन। तो वहाँ पे अलग अलग वहाँ पे उसमें कि आपके घर में कितने आदमी हैं, कितनी महिलाएं हैं या कितने बच्चे हैं, बच्चे कितने साल के हैं, कितने और बुजुर्ग व्यक्ति भी आपके घर में, तो इन सब के क्या करते हैं वहाँ पे अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। एंड यहाँ पे ये भी देखे जाते हैं कि दे आर एजुकेटेड एंड दे आर नॉट एजुकेटेड, कि कितने बच्चे वे एजुकेटेड हैं या नहीं है, ये कौन से बच्चे छोटे हैं। तो उन्हें हम इसी रिकॉर्ड्स को अगर हम देखें तो एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडीइंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री is by looking a population pyramid also called an S6 pyramid, कि इन्हीं यहाँ पे अगर हम देखें कि एक देश की जनसंख्या के कंपोजिशंस को उनको रीड करना, उनके बारे में नॉलेज कलेक्ट करना, ये एक यहाँ पे पॉपुलेशन पिरामिड कहलाता है, या फिर इसको यहाँ पे हम S6 पिरामिड भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पॉपुलेशन पिरामिड, कि एक पॉपुलेशन पिरामिड क्या है। द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप, कि हमारी जो जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या, उसको हमने यहाँ पे वेरियस अलग अलग एज ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया है। एग्जाम्पल टू 5 to 9 ईयर्स अलग, 10 to 14 ईयर्स अलग, 15 to 13 ईयर अलग, एंड 30 to 45 अलग, 45 to 60 अलग। तो इन्हीं एज के अकॉर्डिंग उनको हमने डिवाइड किया है। द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स एंड ईच दोज ग्रुप्स, कि तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज निकाला गया है और उसको भी हमने फिर उसको डिवाइड किया है, जिसके कि हाउ मेनी आर मेल्स एंड हाउ मेनी आर फीमेल्स, कि कितने मेल्स हैं एंड कितने फीमेल्स हैं, और उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ पीपल लिविंग इन द पर्टिकुलर कंट्री, और यही पिरामिड जो है ये हमें उस वहाँ पे ये स्टोरी बताते हैं, टेल द स्टोरी, कि ये हमें स्टोरी बताते हैं कि किस हमारे देश में कितने लोगों में कहाँ कहाँ पर रह रहे हैं। द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस आर शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ, कि बच्चों की संख्या ये दिखाते हैं कि यहाँ का बर्थ रेट कैसा है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं तो इट मीन्स यहाँ का बर्थ रेट ज़्यादा है, और यहाँ मरने वालों की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ का डेथ रेट ज़्यादा है। द साइज ऑफ द टॉप शो द नंबर ऑफ एजेड पीपल, और जो आपकी जैसे कि इसमें पिक्चर देखिए पॉपुलेशन पिरामिड में जो बॉटम में है वो चिल्ड्रंस का है एंड जो टॉप पे है वो एजेड पर्सन का है। तो एजेड पर्सन जो ऊपर है, जो एजेड पर्सन तो वहां पे कम है, तो इट मींस डेथ रेट भी कम है। द पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो टेल अस हाउ मेनी डिपेंडेंट दे आर इन अ कंट्री, और ये पॉपुलेशन पिरामिड हमें ये भी बताता है कि कितने लोग हमारे देश के ऊपर डिपेंडेंट है। दे आर टू ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट, यंग डिपेंडेंट्स एंड एल्डरली डिपेंडेंट्स, कि यंग डिपेंडेंट जो कि बिलो 15 ईयर्स टू एंड एल्डरली जो कि 65 टू अबव होते हैं। दोज ऑफ द वर्किंग एज ऑफ इकोनॉमिकली एक्टिविटी, कि दोनों ही क्या वहाँ पे आर्थिक गतिविधियों पे काम करते हैं। ओके, द पॉपुलेशन पिरामिड अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड द रैपिडली नॉयर्स टूवर्ड्स द टॉप, कि एक देश हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन पिरामिड है जिसमें ये दिखाया गया है कि यहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही यहाँ पे हाई है, और उनका जो आधार है वो चौड़ा है और तीव्रता से यहाँ पर 17 मीन्स पहले तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ऊपर की तरफ वो कम होता जा रहा है, तो वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दिस इज बिकॉज द ऑल्दो मेनी चिल्ड्रन आर बोर्न and large percentage of them die in the infancy, relatively few become adults and there are very few old people, कि इसमें यहाँ पे लेकिन उसमें से अधिकतर जो लोग हैं बच्चे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं और उनमें से अधिकतर तो उन चाइल्ड बोर्न अवस्था में ही मर जाते हैं, एक में उनकी डेथ हो जाती है। इसी स्थिति को यहाँ पे हमने केनिया के पिरामिड से हमने उसको मेजर किया है। इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स अमंग्स द आर
ज़्यादा है। ओके, इन कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट्स मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस। जापान में भी यहाँ पे जो पिरामिड बताया गया है उसमें वहाँ पे डेथ रेट कम है और वहाँ का पिरामिड भी बहुत ज़्यादा संकरा है। ओके, स्किल्ड एंड स्पिरिटेड होपफुल यंग पीपल एंडोर्ड विद द पॉजिटिव आउटलुक द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। कि यहाँ पे स्किल्ड एंड स्पिरिटेड की कुशल और एक उत्साही और होपफुल व्यक्ति जो होते हैं वो युवा इस राष्ट्र हमारे कंट्रीज के फ्यूचर पे डिपेंड, उनके ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड होता है, क्योंकि हमारे यंग पर्सन के ऊपर ही तो हमारा, जैसे कि अभी आपके मम्मी पापा अर्न कर रहे हैं तो हमारा उनकी फैमिली किसके ऊपर डिपेंड है? अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। आप किसके ऊपर डिपेंड हो? पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। तो वैसे ही यहाँ पे स्किल्ड एंड स्पिरिटेड एंड द यंग होपलेस होपफुल जो पर्सन है, युवा जो यंग जो पर्सन है, उन्हीं पे बेस्ड हमारी कंट्री डिपेंड करती है। We in India are fortunate to have such a resources। हम उन्हें योग्य और अच्छे उत्पादन एवं कुशल बनाने के लिए भी उनको हम एजुकेटेड करते हैं। ओके, नाउ योर चैप्टर इज ओवर, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।